Hello friend, today we will explain poem The Ant and the Cricket for class 8 Honeydew. It is a part of lesson number 1. इस पोएम को अडॉप्ट किया गया है एसॉप्स फेवल्स से। एसॉप्स फेवल्स यानी कि ग्रीस के महान स्टोरी टेलर एसॉप के द्वारा लिखी गई कहानियों का कलेक्शन। एसॉप 600 से 550 बीसी के मध्य ग्रीस में थे। जिस तरह इंडिया में पंचतंत्र की स्टोरियाँ फेमस हैं, ठीक उसी तरह एसॉप्स फेवल ग्रीस व पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एसॉप ने एनिमल को मेन कैरेक्टर बनाकर कहानियों के माध्यम से लोगों को मोरल मैसेज देने की कोशिश की है। इस पोएम द आंट एंड द क्रिकेट में भी एक सिली क्रिकेट व माइजर आंट के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है, जब इंसान के पास अच्छा समय व ताकत होती है तो उसे उस अच्छे समय में खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब धन व ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे कि जब उसका बुरा वक्त आए तो उस अर्जित धन से वह उस बुरे वक्त का मुकाबला अच्छी तरह से कर पाए। आइए पोएम को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. इस स्टैंजा में कवि बताता है कि एक मूर्ख युवा झिंगुर जो गर्म धूप भरे ग्रीष्म और बसंत के महीनों में केवल गाते रहने का आदी था, खूब मौज मस्ती करता रहता था, लेकिन जैसे ही विंटर का मौसम आता है तो वो अपने कवर्ड को खोल के देखता है जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें एक भी दाना अनाज का नहीं है, और इससे वो शिकायत करना शुरू कर देता है कि अब उसकी सर्दियाँ अच्छी तरह कैसे बीतेंगी, वह ज़रूर भूख से मर जाए। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? झिंगुर ने सर्दियां आने पर देखा कि हर जगह चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, पूरी धरती स्नो कवर्ड हो गई, कहीं भी उसे खाने के लिए एक दाना अनाज का नहीं मिला। उसने ना तो कोई फूल देखा और ना ही वृक्ष पर कोई उसे पत्ती नजर आई, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। तब वो बोलता है, ओह व्हाट विल बीकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, मैं इस ठंड भरे मौसम में बिना अनाज के कैसे जीवित रहूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशंस एंड फैमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग with weight and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. और लास्ट में वो क्या करता है, जब वो स्टारवेशन भूखमरी से परेशान हो जाता है तो थोड़ा सा साहस बटोर कर बारिश में भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, एक माइजर आंट, एक कंजूस चींटी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वह देखना चाहता था कि क्या उसकी प्राण रक्षा के लिए वो चींटी कुछ भोजन उसे उधार देती है या नहीं। Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he did repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. वो चींटी से निवेदन करता है कि क्या वह वर्षा से बचाव के लिए उसे अपने घर में आश्रय देगी और खाने को मुट्ठी भर अनाज के दाने देगी। झिंगुर की इच्छा थी कि वह अनाज उसे उधार दे और वह उसे अगले दिन लौटा दे। वो चींटी से बोलता है कि यदि उसने इसके लिए इनकार कर दिया तो वो भूख और दुख से मर जाए। अब वो चींटी उससे क्या बोलती है, Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ant never borrow, we ant never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. अब चींटी ने झिंगुर से कहा, आपका सर्वेंट हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका मित्र हूँ,
पर हम जो आंट होते हैं, हम जो चींटियाँ होती हैं, हम किसी को उधार नहीं देते और ना ही उधार लेते। बट डियर झिंगुर, यह बताओ कि क्या आपने उस समय कुछ भी बचा कर नहीं रखा जब मौसम गर्म था? हमें अपने लिए बचाना चाहिए था, कमाना चाहिए। झिंगुर ने कह दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सॉन्ग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुकिंग गे। यू संग सर, यू से गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर। झिंगुर बोला, मेरा जो हृदय है वो खूब खुश था, हर्षोल्लास से इतना भरा हुआ था कि मैं गर्मियों में दिन और रात गाता रहा। मुझे सारी नेचर, सारी प्रकृति बहुत खुश नजर, इसीलिए मैं खूब मौज मस्ती में दिन रात गाता। अब चींटी ने उससे कहा, तुम कहते हो कि तुमने सारी गर्मियों में, सारे विंटर में खूब नाच गाना किया, खूब मौज मस्ती की, तो फिर और सारी सर्दियाँ भी उसी तरह नाच गाकर बिता। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable. I will want it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस प्रकार अंत में सारी बातें सुनकर वो बेचारा क्रिकेट, वो झिंगुर उसके घर को, चींटी के घर को छोड़ देता है और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस फेबल में यह बताने का प्रयास किया गया कि यह सब सत्य है। सभी क्रिकेट 4 लेग के नहीं होते, कुछ 2 लेग के भी होते हैं। अब 2 लेग कौन है? इंसान, ह्यूमन बींग्स। कि कुछ ह्यूमन बींग्स भी ठीक इन्हीं क्रिकेट की तरह होते हैं कि जब उनका अच्छा समय होता है वो कुछ भी मेहनत नहीं करते, वो अपने कुछ भी बुरे समय के लिए अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते, जिससे जब उनका बुरा वक्त आता है तो वो केवल पछतावा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस पोएम को समझा होगा। थैंक यू।